सरहद पर देखो तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। यह बात बांग्लादेश पर हूबहू लागू हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव आने वाला है और उस चुनाव की तैयारियों में पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है, जल रहा है। तरह तरह की हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। 1991 में हुए आम चुनाव में जियाउर रहमान की पत्नी उनके निधन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जीतकर प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन यहीं से उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत कर दी। अर्थात अब जो राष्ट्रपति का पद होता था उससे ज़्यादा पावरफुल पद हो गया प्रधानमंत्री का, और इस तरह से पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन बांग्लादेश में हो गया। 1990 के बाद बांग्लादेश की राजनीति केवल इन्हीं दो परिवारों खालिदा जिया बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी और शेख हसीना अवामी लीग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 2008 से 2024 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। 2024 में हुए छात्र आंदोलन में उनका तख्ता पलट हो गया और उनके पुराने सहयोगी देश भारत में वो जाकर के शरण ले ली। तब से वो भारत में ही हैं। अब जब शेख हसीना और भारत के खिलाफ बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं, फिर भी भारत हर संभव मदद कर रहा है बांग्लादेश की, चाहे वो सस्ता खाद्यान्न हो, चाहे सस्ती बिजली हो, चाहे जरूरी अन्य चीज़ें, मेडिकल सुविधाएं हैं, ये सब मुहैया करा रहा है भारत। शेख हसीना के पतन का कारण तो आप लोग जानते ही होंगे। वह उन क्रांतिकारियों को आरक्षण दे रही थी जिन क्रांतिकारियों ने 1971 में लड़ करके अलग बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया। ये ठीक है कि वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, तो उनके परिवारों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग उस समय साथ नहीं दिए बल्कि पाकिस्तानी सेना का साथ दिए, क्योंकि तब तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उन लोगों के खिलाफ ये एक साजिश मानी गई और वो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिला उन्होंने भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया, और उसी का नतीजा है आज शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। किसी भी एक विचार के मानने वाले लोगों को किसी भी तरह का प्रश्रय देना, आरक्षण देना, बढ़ावा देना एक दूसरे वर्ग को नाराज करना होता है। यह बात शेख हसीना को अब समझ में आ रही होगी जब उनकी सरकार गिरा दी गई है।